और अब आपको बताएं कि कोरोना के सोशो इकोनॉमिक असरात पर इदारे शुमारियात की जानिब से रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि 2 करोड़ से जायद अफराद जो हैं कोरोना के बाइस बेरोज़गार हुए हैं। कोरोना वायरस से के बाइस 2 करोड़ 6 लाख अफराद बेरोज़गार हुए हैं। 67 लाख अफराद की आमदन में कमी वाक़ हुई है, जबकि इदारे शुमारियात की जानिब से बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत, होलसेल, ट्रांसपोर्ट, तामीरात और दीगर शोबे कोरोना से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। तामीरात से मुंसलिक 80% अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए। मैन्युफैक्चरिंग से 70%, ट्रांसपोर्टेशन से मुंसलिक 67% अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब 2 करोड़ 73 लाख अफराद के रोजगार जो है वो मुतासर हुए कोरोना के बायस। आप क्या समझते हैं कि दुनिया जो है वो कब जो है इस तमाम तर नुकसान का अजाला कर सकती है, और खासतौर पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो? देखिए, कोरोना से जो सबसे ज्यादा एक तो मईशत तबाह हुई, दूसरे गुर्बत और बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा हुआ। और जो बेरोजगारी बढ़ी है, ये ज्यादा संगीन मसला इसलिए है कि इससे वो लोग मुतासिर हुए जिनकी आमदनी पहले ही कम थी। हुकूमत ने बहुत सारे पैकेजेस दिए सनअत और तजारत के लिए, मगर बुनियादी नुक्ता ये है कि जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनको कोई पैकेज देने से जो है ये बेरोजगारी कम नहीं होगी। इसका एक बहुत आसान और काबिल अमल, लेकिन हुकूमत पता नहीं क्यों उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही, और वो ये है कि आप लाखों लोगों को, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, मैकेनिक है, घरेलू खवातीन है, छोटे किसान है, उनको आप 50,000, 75,000, 1 लाख, 2 लाख तक के कर्जे दें, बैंकों से दिलवाएं, अपनी तरफ से देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मसला ये कि बैंक ये कहते हैं कि आप 20% इक्विटी लेकर आए, क्योंकि उनके पास जमानत नहीं है। तो मैंने हुकूमत को ये तजवीज भेजी थी कि देखिए, रोजगार ना आप फराहम कर सकते हैं उनको, ना निजी शोबा कर सकता है, क्योंकि अभी सरगर्मियां बहाल नहीं हुई है मईशत की। तो अगर ये एहसास प्रोग्राम से अलग कर दे, और जो आदमी को अगर 2 लाख रुपए किसी आदमी को रोजगार के लिए, प्लम्बर को, इलेक्ट्रिशियन को, कारपेंटर को देना है, तो 50,000 रुपया उसको आप बेनजीर इनकम सपोर्ट एहसास प्रोग्राम से दे दें। इस तरह से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, और पाकिस्तान के अलावा कोई हल मौजूद नहीं है इन लोगों की तकलीफ उठाने का। तो स्टेट बैंक और हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी होगी। मैंने इनको पूरी प्रैक्टिकल तजवीज बना के दी है। बैंक फाइनेंस करें और एहसास प्रोग्राम से उसको इक्विटी फराहम करें, वाहिद तरीका है पाकिस्तान में। ठीक है शाहिद साहब, अगर हुकूमत इस तजवीज़ को नज़रअंदाज कर देती है तो फिर इसका क्या सदेबाब होगा? क्योंकि एक जानिब ये बहुत बड़ा फिगर है, 2 करोड़ से भी ज़ायद अफराद हैं जो बेरोज़गार हो गए हैं, कई ख़ानदान, कई फैमिलीज़ जो हैं वो मुतासर हुई हैं, और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये दावा किया जाता है कि माशी तौर पर पाकिस्तान को उतना नुकसान कोरोना लॉकडाउन से नहीं हुआ जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। देखिए, बात बिल्कुल सही है, बहुत कम नुकसान हुए, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिसी बनती है वो ताकतवर तबकों के मुफाद में है। देखिए, मैं आपको स्टेट बैंक की रिपोर्ट का एक जुमला बता देता हूँ। वो ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा शरह सूद में कमी कोरोना के बाद पाकिस्तान ने की है। तो शरह सूद में कमी करने से जो कर्जे लेते हैं उनको फायदा होता है, लेकिन डिपॉजिटेड जो करोड़ों हैं उनको नुकसान होता है। तो हमने सबसे ज्यादा कमी क्यों की? हमारा इक़्तिसादी पैकेज जो आया वो भी ताकतवर तबकों को, कंस्ट्रक्शन शोबे के लिए, बरामद कुनगान के लिए आया। तो अब जब तक ये पॉलिसी नहीं बनेगी कि मईशत तरक्की बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में अगर उसके समरात आवाम को नहीं मिलते और उनके ऊपर बोझ डाल के किया जाता है, तो ये जो पाकिस्तान में जब तक ये सोच तब्दीली नहीं आएगी कि एक ताकतवर तबकों को नवाज के अवाम को कुचलने की जो पॉलिसी है, उससे खुदा न खासा खदशा ये है कि लोग मायूस हो रहे हैं, बददिल हो रहे हैं, जमहूरियत से उनका एतमाद उठ रहा है, और वो अपने मुस्तकबिल से मायूस होके तशद्दुद की तरफ और इस किस्म की कार्रवाइयों की तरफ आ सकते हैं जो उनके भी मुफाद में नहीं है, जो दौलत इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिसी तरतीब देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपके वक्त का।